हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, कि HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होंगे पहले हम ये देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि जो भी कोई चीज हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं अपने उसमें कंटेंट, वो सारा कुछ एलिमेंट होता है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, जैसे हमारा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट है। इसके अलावा लिंक भी हो सकती है, अगर कोई हमने लिंक यूज करी तो ये भी एलिमेंट हो गया। अगर हमने कोई इमेज यूज किया, ठीक है, तो वो भी, और कोई वीडियो यूज किया तो वो भी हमारा एलिमेंट हो गया। और जो एट्रीब्यूट होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अपने एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है एलिमेंट्स के बारे में। तो अब अगर हम एलिमेंट देखें तो किस तरीके से हम अपना एलिमेंट डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए हमारा ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन होता है। तो लेस देन साइन इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। तो कोई भी चीज, जैसे कोई भी टैग अगर हम लिख रहे हैं, कोई भी चीज जो इसमें इंक्लोज्ड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टैग। और टैग हमेशा पेयर में आता है, मतलब एक ओपन टैग होगा और दूसरा क्लोज टैग। तो जो क्लोज वाला होगा उसके पहले हमें बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पेयर में टैग होता है, और इसमें हमें बैक स्लैश से इसको इनक्लोज, मतलब ये क्लोजिंग टैग हो गया और ये ओपनिंग हो गया। इसके बीच में जो भी डिटेल चीजें आएंगी या जो भी चीजें आएंगी उसको हम बोलते हैं, जो भी कंटेंट आएगा यहाँ पे, उस कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कंटेंट को बोलते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे हम मेंशन करेंगे उसको कंटेंट बोलते हैं। और ये कंटेंट क्या होगा, इस टैग के अंदर होगा। तो अगर इस टैग की प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो उसके अंदर वो सारी चीजें जो इस टैग की प्रॉपर्टी है वो किस पे अप्लाई हो जाएगी, उस कंटेंट पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और एट्रीब्यूट क्या होगा, एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है और एडिशनल फंक्शनैलिटी भी देता है। जैसे मान लो कि हमें हाइट और विड्थ देनी है, तो वो हम जब इसमें हाइट और विड्थ जो है एट्रीब्यूट लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे कंटेंट का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा और विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट लिखते कैसे हैं, एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा टैग के साथ ही होता है, मतलब ये ओपनिंग टैग के अंदर ही होगा। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास एट्रीब्यूट कई सारे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एट्री, हमने पूरा नहीं लिखा है, यही इतना ही नाम यूज किया है। तो ये मान लीजिए एट्रीब्यूट हमारा 1 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इक्वल्स टू, और ये किसमें, डबल कोट्स में इनक्लोज हो जाएगा। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, मान लो ये हो गई वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1 जो है वो इसकी एट्रीब्यूट 1 की वैल्यू है, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमें एक से ज्यादा देना हुआ एट्रीब्यूट, तो उसके लिए हमारा दूसरा एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम दोबारा से वही सेम सिनेरियो क्रिएट करेंगे और इसकी वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू। तो ये हो गया हमारा टैग नेम, ये हो गया हमारा कंटेंट, और ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट। जो भी चीज होगी वो अगर एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज होती है तो उसको हम टैग बोलते हैं, और टैग के साथ जो कंटेंट है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट का जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो अगर हम मान लो कि किसी भी, जैसे हम क्या चीज, अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, लेकिन अगर हम यूज करते हैं, मान लो हमने पैराग्राफ यूज किया, पी टैग यूज किया, तो पी टैग हमने ओपन किया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, और उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं, मान लो दिस इज पी टैग। ठीक है, अब ये पी टैग तो हो गया हमारा। अब हमने क्या किया है, ये इस पूरे, ये देखो, ये जो पी है, ये पी एंगुलर ब्रैकेट में है तो उसको हम बोलेंगे टैग। लेकिन अगर हम इसके अंदर का कंटेंट भी देखेंगे, ये जो अंदर ये इतना लिखा है हमने, ये है कंटेंट, और अगर टैग के साथ कंटेंट को हम मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा आ गया एलिमेंट। और अगर हम इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं या एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो हमारा यहाँ विड्थ हो गया, ठीक है, तो विड्थ में हमने दे दिया 100 पिक्सल, और इसके बाद ये हो गया हमारा एक एट्रीब्यूट। ठीक, दूसरा हो गया हाइट का। अब हाइट में हमने क्या दे दिया, 100 पिक्सल, तो ये हो गया हमारा हाइट। तो ये हमने क्या दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। यही हो गया हमारा एट्रीब्यूट। ये हमारा एग्जाम्पल है, प्रॉपर एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ ऐसे टैग होते हैं, देखो ये इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हम कोई भी टैग, जैसे मान लो कि हमने एच टैग लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो अगर हमने इसको लिया है एचआर, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो अगर हमने एचआर टैग लिया तो एचआर टैग, या फिर मान लो कि H1 हेडिंग हो गई, हेडिंग हमारी हो गई ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये क्या होगा, ये हमेशा पेयर में आएगा। जो मोस्टली टैग्स होते हैं ज्यादातर वो हमेशा पेयर में ही आते हैं, मतलब ओपनिंग होगा देन क्लोजिंग होगा। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो, जिनको हम एम्प्टी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अगर ये H1 टैग है ना, H1 टैग के बीच में कोई भी कंटेंट अगर दोगे आप, मान लो हमने लिख दिया कि H1 कंटेंट, तो जो H1 कंटेंट है ये इसकी, इस पे जो है H1 टैग की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम देखें, देखिए ये H1 टैग है, तो ये H1 टैग जो है वो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो अब ये H1 टैग हो गया, ये हमारा ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग के साथ आता है, और इसके बीच में जो ये कंटेंट आएगा तो इस वजह से ये विद कंटेंट है, मतलब ये एक तरीके का एलिमेंट जिसमें कंटेंट है। इसके अलावा एक आता है एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग बेसिकली इसका ये मतलब नहीं होता कि एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक टैग है इमेज का, IMG करके टैग होता है, ठीक है, तो जब IMG टैग हम करेंगे तो इसमें देखो, इसमें ये पेयर के साथ कतई नहीं आएगा, ये क्या होगा, ये अकेला आएगा। तो यहाँ पे इमेज होगा, इसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे इसमें हम क्या कैसे लिखेंगे, इसमें हम कंटेंट लिखेंगे सोर्स SRC के जैसे ही हम देखेंगे तो ये डबल उसमें हो या कोट में, तो यहाँ पे हम इसका URL दे देंगे इमेज का, ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एम्प्टी टैग, क्योंकि इसमें हम एडिशनल डेटा पास नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको ओपनिंग और क्लोजिंग डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी कंटेंट होगा हमारा, जो भी इमेज होगी वो हमारे टैग के अंदर ही है। तो मतलब इमेज विथ एट्रीब्यूट ये यही है। तो इसी
इसी को हम बोलते हैं जो है ये हमारा एम्प्टी टैग है। और इसका एट्रीब्यूट ये भी हो सकता है, इसके अलावा अगर हम दूसरा एट्रीब्यूट सेट करना चाहें हाइट और विड्थ तो वो भी चीजें आ सकती हैं। जैसे हम यहाँ पे हाइट देना चाहें तो हाइट भी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे विड्थ देना चाहें तो ये एडिशनल जो भी देना चाहेंगे वो आ जाएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एम्प्टी टैग। अब एक और टैग आता है, जैसे मान लो हमें लाइन चेंज करना हुआ तो हमारा टैग आता है br, ठीक है। तो br टैग जो होता है वो बेसिकली दो तरीके से यूज होता है। अगर जैसे ये कभी कभी जो है इसको आप यूज कर सकते हो ऐसे सिंपल भी, और अगर हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, हमारा लाइन ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करना है तो हम कभी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और अगर हमें सेल्फ क्लोजिंग यूज करना है तो सेल्फ क्लोजिंग क्या होता है, br टैग के बाद बैकस्लैश डालते हैं, ठीक है। ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग, मतलब ये अपने आप ओपन भी हुआ और जाके अपने आप क्लोज भी हो गया, तो ये है सेल्फ क्लोजिंग। तो तीन तरीके के टैग होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग जो कि मतलब ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता, और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग, ओपन होने के तुरंत बाद क्लोज हो जाता है और ये अपना काम करके जाता है, और एक होता है ओपन विथ, मतलब ये नॉर्मल टैग जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो ये तीन तरीके के टैग्स होते हैं, इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।